फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। ये शुक्र नीति है, यानी शुक्राचार्य जी की वाणी है। अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र ना शुरू होता हो, कोई ऐसा मूल जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अयोग्य होता हो। उसको काम में लेने वाला ही दुर्लभ है। शुक्राचार्य जी बहुत ही रहस्यमय ऋषि थे, और आज भी हम जीवन के हर क्षेत्र में शुक्र नीति को अपनाते हैं। शुक्र नीति के प्रवर्तक थे, और शुक्राचार्य महान ज्ञानी के साथ साथ अच्छे नीतिकार भी थे। शुक्राचार्य जी की कही गई नीतियाँ आज भी बहुत महत्व रखती है, और इनकी शुक्र नीति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे सिर्फ नीतिज्ञ नहीं थे, श्रेष्ठ संगीतज्ञ भी थे, और कवि होने का भी गौरव उनको प्राप्त था। और औषधि हो, मंत्र हो, रस हो, सभी के ज्ञाता माने जाते थे। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी, और स्वयं तपस्वी वाला जीवन जीना ही स्वीकार किया। इनके बारे में लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि वे असुरों के गुरु थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। शुक्राचार्य जी के संबंध में काशी खंड, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अनेक कथाएं वर्णित है। वे श्वेत वर्णी थे, मध्य वयः, सहमति वाली मुख आकृति के थे। इनको ऊंट, घोड़े, मगरमच्छ आदि पर सवार दिखाया जाता है। इनके हाथों में दंड है, कमल है, माला है, और कभी कभार धनुष बाण भी लिए रहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य जी का वर्ण सफेद है। इनका वाहन रथ है, उसमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुते हुए हैं, और रथ पर ध्वजाएं फहराती रहती है। इनका आयुध दंड है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं, और इनकी महादशा 20 वर्षों की होती है। इनका एक नाम उशानस भी था, जिनका पारिवारिक उपनाम था काव्य, यानी कवि के वंशज, और अथर्ववेद के अनुसार जिन्हें बाद में उशानस शुक्र कहा गया। 9 ग्रहों में शुमार शुक्र ही शुक्राचार्य हैं, और शुक्राचार्य ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ भृगु ऋषि के पुत्र कहलाते हैं। भृगु ऋषि, जिन्हें धरती के सब ऋषियों ने, तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है ये जांचने की जिम्मेदारी दी थी। ऐसे प्रतापित ऋषि का पुत्र होके भी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु कैसे बन गए? शुक्राचार्य सिर्फ महर्षि भृगु के पुत्र नहीं थे। भक्त प्रहलाद, जिनके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं होली पर, उनके भांजे भी थे। और इनकी पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। और ख्याति से भृगु के 2 पुत्र हुए, दाता और विधाता, और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी जी का विवाह उन्होंने विष्णु भगवान से कर दिया। और भृगु के और भी पुत्र थे, जैसे उष्णा, च्यवन आदि। और माना जाता है उष्णा, जिनके बारे में हम बात करते हैं, वे ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। पिता ने शुक्राचार्य को ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेजा। बृहस्पति महर्षि अंगिरस के पुत्र थे, और शुक्राचार्य और बृहस्पति जब दोनों युवा हुए तो साथ ही सहपाठी के रूप में वहाँ पे अध्ययन करने लगे। बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस के पास शिक्षा प्राप्त करने लगे। थोड़े समय बीतने पर शुक्राचार्य को लगने लगा कि महर्षि अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति पर अधिक कृपालु हैं। इसी कारण उन्होंने महर्षि अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया, और महर्षि गौतम को अपना नया गुरु बनाया। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटे, इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण स्वतः ही प्राप्त होंगे। गौतम ऋषि ने शुक्राचार्य को बताया कि संसार की समस्त विद्या, उससे भी श्रेष्ठ मृत संजीवनी का ज्ञान तुम्हें केवल महादेव से ही प्राप्त हो सकता है। अपने गुरु से ये उपदेश पाने के बाद उनकी आज्ञा से शुक्राचार्य गौतमी नदी के निकट महादेव की तपस्या करने लगे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, और इसी अचूक विद्या के द्वारा ही गणेश जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगाकर शिवजी ने गणेश जी को पुनः जीवित किया था। भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति का शिरोच्छेदन कर वध कर दिया था, और पुनः अज का यानी बकरे का सिर लगाकर उन्हें भी जीवन दान दिया था। और यही विद्या इन्होंने शुक्राचार्य जी को दे दी, और साथ ही ये भी चेतावनी दी कि वे इस विद्या का दुरुपयोग
ना करें। इधर महर्षि अंगिरस के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद महर्षि बृहस्पति को इंद्र ने देवताओं के गुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। वहीं देवों और दानवों में प्रतिद्वंदिता तो चिरकाल से ही थी। इसी कारण दैत्यों के राजा बलि ने शुक्राचार्य से दैत्यों और दानवों के गुरु पद का पहाड़ संभालने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। देवों और दैत्यों के बीच में युद्ध हमेशा से ही रहा और देवता हमेशा अपनी बुद्धि, बल और छल के कारण युद्ध जीत जाते थे। इसके अतिरिक्त उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा थी। शुक्राचार्य को गुरु के रूप में पाकर दैत्यों में नए उत्साह का संचार हुआ और शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से जितने दैत्य मरते थे सबको जीवित कर देते थे। इस कारण दैत्य अब देवताओं पर भारी पड़ने लगे। इसके अतिरिक्त शुक्राचार्य ने अपने ज्ञान और छल से धन के देवता कुबेर की पूरी संपत्ति भी अपने अधिकार में कर ली। शुक्राचार्य ने रक्तबीज नामक राक्षस को भी महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई और देवता असहाय होते गए। वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पा रहे थे, इससे हताश हो गए और जब इस बात की शिकायत उन्होंने भगवान विष्णु से की तो उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान स्वयं महादेव ने दिया है, अतः आप उनसे ही प्रार्थना करें। कोई उपाय न पाकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता महादेव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा कही, क्योंकि शिवजी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। इसलिए देवताओं ने शिवजी से शिकायत की, महादेव आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जिलाकर हम पर भड़का रहा है और यही हालत रही तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, कृपा करके हमारा उद्धार करें। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ऐसा दुरुपयोग करते देखकर महादेव बड़े क्रोधित हुए और जब शुक्राचार्य को इस बात का पता चला तो वे भयभीत होकर घनी झाड़ियों में छुप गए और महादेव से भला क्या छिप सकता है। उन्होंने क्रोध में शुक्राचार्य को पकड़कर जीवित ही निगल लिया। शुक्राचार्य बड़ा घबराए, बार बार महादेव से क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे, उनके उदर में उथल पुथल करने लगे, किंतु महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ और इसके उलट भगवान शिव ने अपने शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर लिया ताकि शुक्राचार्य बाहर ना आ सके। शुक्राचार्य उसी प्रकार 100 वर्षों तक भगवान शिव के उदर में छटपटाते रहे। इसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने निज रूप को प्राप्त किया। मौका देखकर वे महादेव के लिंग मार्ग से बाहर आ गए। इस कारण शुक्राचार्य पार्वती और परमेश्वर के पुत्र के समान हो गए। इसी कारण उनका नाम शुक्राचार्य नाम पूरे विश्व में विख्यात हुआ और महादेव जी ने जैसे ही शुक्राचार्य को अपने सामने देखा, उनका क्रोध फिर भड़क उठा और फिर वे उन्हें मारने दौड़े। शुक्राचार्य महादेव के क्रोध से बचकर कहाँ जाते, उन्होंने देवी पार्वती के चरण पकड़े और अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवी पार्वती माँ हैं और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि चूंकि शुक्राचार्य आपके ही शरीर से पुनः प्रकट हुए हैं, इस कारण वे आपके पुत्र के समान हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। देवी पार्वती के इस प्रकार अनुरोध करने पर महादेव ने शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया। इसके पश्चात शुक्राचार्य ने मनुपुत्र प्रियवत की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह किया, जिनसे उनके 4 पुत्र हुए, चंड, अमर्क, त्वाष्ट्र और धरात्र, जिन्होंने शुक्राचार्य के नेतृत्व में दैत्यों के उपगुरु का पद संभाला। शुक्राचार्य ने दैत्यों को धर्म सम्मत राज्य करने की शिक्षा दी, जो बाद में शुक्र नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये है जब महादेव ने शुक्र को निगल लिया था, इसकी कथा मैंने बताई। और आगे भी ऐसी ही रोचक हमारी माइथोलॉजी की कथाओं से जुड़े रहने के लिए यहाँ पे जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।